नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर कई बयान सामने आ चुके हैं। दोनों पार्टी के अध्यक्ष कई बार गठबंधन पर एक दूसरे पर टिप्पणी कर चुके हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने बीते दिनों कहा कि हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंतजार है। उनका मतलब साफ है कि गठबंधन की गेंद अब अखिलेश के पाली में है। तो वहीं माना जा रहा है कि छोटे छोटे दलों के साथ शिवपाल यादव यूपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं ओवैसी, ओपी राजभर, आजाद चंद्रशेखर ने शिवपाल यादव के साथ उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें भागीदारी संकल्प पार्टी में जुटने की अपील की। फिलहाल शिवपाल यादव की तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है जिससे साफ हो कि शिवपाल यादव भागीदारी संकल्प से जुड़ेंगे। तो वहीं शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव व कुंडा से विधायक राजा भैया की लखनऊ में मुलाकात हुई। यह मुलाकात अनियोजित थी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लगातार सपा के साथ गठबंधन की पहल करते रही हैं। उधर अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं। शिवपाल ने इटावा में साफ किया था कि उनकी तरफ से पहल हो चुकी है, अब फैसला अखिलेश यादव को करना है। इस बीच वो 2 अक्टूबर को फिरोजाबाद से पैदल यात्रा और 12 अक्टूबर को सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि चाचा की डेडलाइन टेंशन में भतीजा है क्या चाचा भतीजा का मेल होगा? क्या अखिलेश के लिए काम कर रहे हैं शिवपाल? क्या छोटे दलों के नायक बनेंगे शिवपाल सिंह यादव? तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि साहब हमने समाजवादी पार्टी से जुड़ने के सारे प्रयास कर लिए हैं, गठबंधन की ओर वो इशारा कर रहे हैं क्या? अब अखिलेश यादव की पाली में उन्होंने गेंद डाल दी है। शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। हालांकि ओपी राजभर की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इन तीनों नेताओं से मुलाकात शिवपाल यादव की हुई है और हाईवे पर जो राजा भैया के साथ मुलाकात हुई वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि ये कोई पहले से सुनियोजित मुलाकात नहीं थी, बल्कि अचानक से मुलाकात हाईवे पर राजा भैया के साथ शिवपाल सिंह यादव की हुई। अब सवाल यह है कि जिस भागीदारी संकल्प मोर्चा का जिक्र लगातार ओवैसी कर रहे हैं, राजभर कर रहे हैं और चंद्रशेखर कर रहे हैं, क्या शिवपाल ने इसको लेकर कोई विचार किया है? हालांकि मुलाकात लगातार हो रही है और ऐसा लग भी रहा है कि ये तीनों ही दल शिवपाल के साथ हैं, लेकिन शिवपाल को तो अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है और 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को दे दी है। अब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जवाब अखिलेश यादव को देना है। तो आज सवाल यही होगा कि क्या चाचा की डेडलाइन पर भतीजे अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं, क्या विचार उनका चल रहा है और क्या अखिलेश यादव अगर शिवपाल यादव के साथ जुड़ते हैं तो जो बाकी दलों से लगातार गुफ्तगू शिवपाल की चल रही है, क्या वो सभी भी इस गठबंधन के समर्थक होंगे? तो आज चर्चा इसी पर करेंगे क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है। बयानबाजी हर पार्टी कर रही है, अपने अपने जीत के दावे भी हैं, सबके अपने अपने वादे भी हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर कौन किसके साथ और कौन इकला चलो की राह पर। हालांकि बीएसपी इस बात को कह चुकी है कि साहब हम गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी लगातार
मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर उतरकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन सवाल अभी शिवपाल और अखिलेश के गठबंधन पर लगा हुआ है, क्योंकि शिवपाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो अब डेडलाइन भी दे दी है शिवपाल सिंह यादव ने और कहा है कि हमें इंतज़ार रहेगा, अब अखिलेश जी जवाब दें कि वो क्या चाहते हैं। तो आज हम हर पार्टी के नेता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और सबसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने अपने प्लान क्या कुछ हैं, किस तरह की रणनीतियां किसी के साथ या अकेले बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एसबीएसपी हो, प्रसपा हो, कांग्रेस हो, आज सभी से सवाल होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी लगातार कर रही है। चर्चा आज इसी पर कि अखिलेश यादव कब तक जवाब देंगे चाचा शिवपाल यादव को, और जो एक बार फिर से पार्टी के साथ साथ परिवार के मिलने की संभावना लग रही है, क्या वो कामयाब हो पाएंगे। और जो लगातार छोटे दलों से मुलाकात शिवपाल की हो रही है और छोटे दलों की जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या ये सभी छोटे दल शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में गठबंधन करेंगे, और क्या इन सभी दलों का एक गठबंधन होगा। जिस भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात हो रही है, क्या अखिलेश को ये पसंद आएगा, सवाल ये भी है, और आज चर्चा इसी पर होगी। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जितने भी विरोधी दल हैं वो सभी मोर्चा इस वक्त संभाले हुए हैं और पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पर उतर रहे हैं। बीजेपी के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं, ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को मजबूत और पुख्ता कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, निर्देशित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी लगातार सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छोटे दलों का साथ हम लेने को तैयार हैं, लेकिन जवाब इस बात का सामने नहीं आ पा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव से आखिर कब मुलाकात उनकी होगी और कब चर्चा होगी प्रसपा और सपा के गठबंधन को लेकर। और जो लगातार छोटी पार्टियां शिवपाल के संपर्क में हैं,
तो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को डेडलाइन दे दी है। 11 अक्टूबर तक का वक्त दिया है अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव ने। अब अखिलेश के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का 11 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा। 11 अक्टूबर के बाद जनता को अपना फैसला सुना देंगे। अगर जवाब नहीं आता है तो फैसला क्या होगा ये बेहद अहम होगा। कोई एक दल बीजेपी को हराने की ताकत नहीं रखता, ये भी शिवपाल यादव ने कहा है और इसलिए वो अखिलेश की ओर लगातार इशारा भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब इंतजार उनको रहेगा 11 अक्टूबर तक का। अगर कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं देते हैं शिवपाल यादव को तो फिर वो अपना फैसला सुना देंगे। तो सवाल यही है, क्या शिवपाल यादव के फैसले में चंद्रशेखर होंगे, क्या उनके फैसले में राजभर होंगे, क्या उनके फैसले में ओवैसी होंगे और ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी को टक्कर देगा और क्या सपा जो छोटे दलों की बात कर रही है वो इन दलों को शामिल नहीं करना चाहती हैं। तो आज सवाल इसी पर रहेगा और आज जवाब अखिलेश के रुख को भी लेने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव का क्या रुख है प्रसपा को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी काफी पहले भी शिवपाल यादव इस बात की ओर इशारा कर चुके थे कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो लड़ने को तैयार हैं। अभी जब चुनाव नजदीक हैं तब इसकी सुगबुगाहट और ज्यादा तेज हो गई है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाकी दलों के साथ तो शिवपाल यादव हैं, अभी उन सभी का साथ उनको मिलता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन शिवपाल जो चाह रहे हैं अखिलेश का साथ वो क्यों नहीं मिल पा रहा है ये भी सवाल है। और अखिलेश यादव के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या छोटे दलों जिनकी बात अखिलेश यादव ने की है क्या उनके साथ प्रसपा को वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर क्या जवाब उनका रहता है, क्योंकि अब 10 दिन का समय और रह गया है। शिवपाल यादव 10 दिन बाद अपना फैसला सबके सामने सार्वजनिक तौर पर सुना सकते हैं। अगर अखिलेश यादव का कोई फैसला उनके सामने नहीं आता है, कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं देते हैं, तब भी शिवपाल अपना फैसला सुनाएंगे और इंतजार वो कर रहे हैं। ये भी शिवपाल की ओर से कहा गया है कि कोई अकेला दल बीजेपी को नहीं हरा सकता है, इसलिए सबका साथ होना ज़रूरी है, छोटे दलों का साथ लेना ज़रूरी है। ओवैसी सक्रिय हैं, चंद्रशेखर भी सक्रिय हैं, ओपी राजभर अपने मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और इन तीनों का गठजोड़ शिवपाल यादव के साथ भी नज़र आ रहा है। और इस गठजोड़ में क्या सपा का साथ होगा ये बड़ा सवाल है। क्या ये मोर्चा और इस मोर्चे के साथ अखिलेश यादव जाने को तैयार हैं और क्या इस वक्त अखिलेश यादव इस गठबंधन को लेकर सोच रहे हैं। चाचा शिवपाल से आखिर क्यों उनकी औपचारिक मुलाकात, नेताजी से मुलाकात लगातार शिवपाल सिंह यादव की, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव का रुख इस पर अब रहता है, ये भी आज चर्चा का। लेकिन क्योंकि छोटे अखिलेश यादव उनकी स्वीकार्यता अखिलेश यादव को प्रसपा के यादव ये कह रहे हैं कि सारे प्रयास उनकी ओर से किए गए हैं, लेकिन अब यादव कब ये बुलावा भिजवाते हैं शिवपाल सिंह यादव की। हालांकि बीएसपी पर चुनाव लड़ेगी और लगातार हम देख भी रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। सपा की ओर से भी लगातार अखिलेश यादव सक्रिय हैं और कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं कि बीजेपी को घेरा जाए। हर मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। विपक्षी दल पूरी तरह से एक्शन मोड में, ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी ग्राउंड पर, ओपी राजभर अपने मुद्दों को लेकर, उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए लगी हुई है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। फिलहाल उन मेहमानों को आपसे मैं परिचय करा दूं, उसके बाद जैसे जैसे मेहमान जुड़ते जाएंगे हम उनको अपनी डिबेट में शामिल करते जाएंगे। हमारे साथ सीमा यादव हैं, प्रसपा से नेता सीमा यादव जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सचिन रावत हैं।
सचिन रावत जी आपका स्वागत है। एसबीएसपी से प्रवक्ता दयाराम भार्गव हैं। दयाराम भार्गव जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आकाश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश मिश्रा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सीमा यादव जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार है अखिलेश यादव के बुलावे का और 11 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी भतीजे को चाचा जी ने दे दी है, तो क्यों नहीं जाके खुद मिल लेते हैं? नेताजी से तो मुलाकात उनकी हो रही है, एक बार खुद चले जाएं अखिलेश जी के पास। सीमा जी। सीमा जी आपको आवाज आ रही है सर? मैम अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। सीमा जी आप अनम्यूट करिए अगर म्यूट हैं तो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्लीज मैम अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए लगता है कोई तकनीकी खामी है, उसको हम दूर कर लेते हैं। दयाराम भार्गव जी आपको आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, सर। जी, जी। दयाराम जी आ रही है जी। दयाराम जी भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन कौन लोग हैं सर, और क्या अगर शिवपाल यादव के बुलावे पर अखिलेश के बुलावे पर शिवपाल यादव जाते हैं तो क्या आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि हमें छोटे दलों का साथ मंजूर है। दयाराम जी। देखिए, आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है? दयाराम जी आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए लगता है कोई नेटवर्क का इशू है, इसको भी हम दुरुस्त करते हैं एक बार। हम चलते हैं सचिन रावत जी के पास। सचिन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी पराग जी आ रही है आवाज। सचिन जी आप देख रहे हैं शिवपाल यादव इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के बुलावे का। ओवैसी, चंद्रशेखर, राजभर और कल देखिए राजा भैया की मुलाकात भी हुई है शिवपाल साहब से हाईवे पर। किस तरह से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं और कांग्रेस की राह क्या है सर? देखिए पराग जी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात पहले बताना चाहूंगा। बिल्कुल। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं हर मुद्दे पर। वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी हर वर्ग की हक की लड़ाई सरकार से लड़ रही हैं जी। इस तरह से हाथरस का मामला हो, उम्भा का मामला हो, शाहजहांपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता के साथ जुड़ती हुई जा रही है। बाकी शिवपाल जी की बात या अखिलेश जी की बात या थर्ड फ्रंट की बात उनके प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्टैंड क्या है, उनका एजेंडा क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, ये तो आज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद में चुनाव है जी। आप सिर्फ आज सिर्फ अपनी खाना पूर्ति के लिए अपना गठबंधन बना रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपका अपना दल है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन जहां तक राजभर साहब की मैं बात बताऊंगा, राजभर साहब खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जाते हैं, कभी ओवैसी से मिलने जाते हैं। अभी तो इनकी चीजें क्लियर नहीं है, इनकी आगे की प्रणाली और आगे की राह क्या है। उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं पे अपराध बढ़ा तब तो कोई सामने नहीं आया, तब तो ना शिवपाल जी आए ना ओवैसी जी आए। आज जब चुनाव सामने है तब ओवैसी जी ध्रुवीकरण के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और लगातार ध्रुवीकरण के बयान दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा जी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके ये सारे दल ठीक है भारतीय जनता पार्टी को अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी जानती है। ठीक है,
इसका जवाब दयाराम जी आप ही से हम लेंगे। देखिए आपके ऊपर ये आरोप है कि साहब आप सभी लोग बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है? ओपी राजभर साहब जो मुलाकात करने गए तो उसके मायने क्या है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हम तो देखिए अपनी राह लेकर चल रहे हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग एजेंडा क्या है? आप लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए क्या इस मोर्चा को बनाए हुए हैं? दयाराम जी देखिए, मैं अपने भाई कांग्रेस के साथी को कहना चाहूंगा, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को अगर उनके मुद्दाएं ना होती, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की अगर समस्याओं को लेकर के अगर वो उजागर ना करना होता, बताना ना होता, हक अधिकार मांगना ना होता, तो आज तक बताइए इस देश में ऐसा कौन नेता है जो कैबिनेट मंत्री होते हुए सत्ता को लात मार करके बाहर आने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी करे इतर होके अलग किए। हमारे कांग्रेस 32 प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मजबूत है। कांग्रेस दयाराम जी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, नेटवर्क का इशू है, उसको एक बार ठीक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बाकी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है दयाराम जी मैं आपके पास लौटूंगा सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। सीमा यादव जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सीमा यादव जी सीमा यादव जी इंतजार कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, क्यों नहीं जाकर मुलाकात कर लेते हैं अखिलेश यादव से? नेताजी से अगर मुलाकात उनकी हो रही है बराबर, तो अखिलेश यादव से मिल नहीं जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी ने तो अपनी सारी 5 साल हो गए उनको अपनी पूरी उनको अखिलेश जी को देते हुए, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पूरी 5 साल से पूरा पहल कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई भी पीछे नहीं हटे वो। ठीक है, लेकिन खुद मुलाकात नहीं करेंगे जाकर, इंतजार अखिलेश यादव के जवाब का ही और बुलावे का रहेगा। अब ये अगर उनकी तरफ से तो पूरी पहल हो चुकी है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी करना चाहेंगे तो बात हो भी जाएगी बैठ के, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ क्या अशोक यादव जी हैं? हाँ जी अशोक यादव जी आपका बहुत स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, और देखिए सीमा यादव जी कह रही हैं कि सारे प्रयास शिवपाल साहब ने कर लिए हैं, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव जी, क्या इतना सोच रहे हैं सर? देखिए एक फर्क समझिए आप जी, आज से 10 साल पहले जो ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी थे, एक नदी थे, बड़ी नदी, अब वो समंदर बन चुके हैं, और जब वो समंदर बन चुके हैं, ये लगातार नेटवर्क की समस्या है, जब अब ये लगातार नेटवर्क की समस्या आ रही है, तो आज फर्क देखिए फर्क है। लेकिन अशोक जी शिवपाल यादव जी के अलग होने के बाद क्या नदी से समंदर बने अखिलेश यादव? ये नहीं है। देखिए जब पहले सरकार थी तो लोगों ने कहा 4 मुख्यमंत्री हैं, 5 मुख्यमंत्री हैं, 6 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारे दल में एक नेता है, संरक्षक माननीय मुलायम सिंह जरूर है, लेकिन नेता अकेला अखिलेश यादव है। 4.5 साल में उनकी मेहनत मशक्कत देखिए, उस पार्टी को कहां से आज कहां ले गए हैं। आज आप देखते हैं पिछले 1 साल के अंदर तमाम दलों के नेता, सैकड़ों जो सांसद थे, जो पहले मंत्री थे, वो आगे शामिल हो रहे हैं। जैसे नदियां शामिल समुद्र में होती हैं। अरे मैं आपको खुद बता दूं, मेरे संपर्क में भाजपा के ऐसे जो आने वाले दिनों में शामिल होंगे, अखबार में आप लोग चर्चा करेंगे, ऐसे लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो आज अखिलेश जी एक बहुत बड़ा समंदर बन चुके हैं, और जब समंदर बन जाता है तो जो नदियां आती हैं वो खुद आके जुड़ती हैं, समंदर बुलाता किसी को नहीं है। उसी तरह से, और जो पिछले बार हुआ था, इस बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आज दल के नेता हैं तो केवल एक ही रहेंगे, वो पिछली वाली बातें खत्म हो गई हैं। सवाल नहीं, जहां सवाल तमाम दलों का है, माननीय शिवपाल सिंह की इज्जत हम भी करते नेता रहे हमारे, वो समझे, और सब लोग हाल ही चाहते भले हो, लेकिन अखिलेश जी का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना सोच है, और आज वो इतनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं। दूसरी बात एक और कहें आपसे हम, कि सबका मन था, उन्होंने ये कहा था, खुलेआम कहा था, एक सीट उनके लिए है, उसके अलावा जहां प्रसपा जीत रही होगी हम वहां पर उनको सीट देंगे। सर सिर्फ एक सीट की बात नहीं है ना, अब तो देखिए बाकी दल भी साथ हैं, एक सीट की बात नहीं है ना सर।
शिवपाल जी ही थे, नेताजी का सपोर्ट करने वाले सिर्फ शिवपाल जी ही थे, जो उनके कदम से कदम मिला के चले उनके साथ। नहीं, हम कब सम्मान नहीं करते उनका, सब करते हैं। अखिलेश यादव जब भी नेताजी के साथ, अरे सीमा सुन तो लो मेरी बात, जब शिवपाल सिंह जी को अखिलेश यादव मिले हैं हमारे सामने, जब भी मिले हैं वो पैर छूते हैं। चलिए ठीक है, इस पर मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, अशोक जी और सीमा जी, इस पर मैं आ रहा हूँ, आप लोग प्लीज बहस ना करें, इस पर मैं आऊंगा। बाकी मेहमानों उनसे एक कमेंट में ले लूंगा। हमारे साथ क्या शरद त्रिवेदी जी हैं? जल्दी बुलाइए, वैसे मेरे पास आपको बात करने के लिए काफी मेरे पास चीजें हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सर आपसे सारी चीजों को विस्तार से जानूंगा। क्या हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं? चलिए, लगता है अभी बीजेपी से शरद जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। हमारे साथ हेलो, चलिए शरद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सभी खास मेहमान बने रहिए, एक बार फिर से आप सभी के पास में लौटूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, हेडलाइन। चलिए एक बार फिर से चर्चा की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं और चर्चा आज 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है और उस गठबंधन को लेकर हो रही है जो अभी तक हुआ नहीं है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ आकाश मिश्रा जुड़े हुए हैं। क्या आकाश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आपकी जी, आकाश मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बड़ा अहम आप लोगों का पक्ष हो जाता है, क्योंकि जिस विकास की मॉडल का दावा आप दिल्ली में करते रहे हैं, वही विकास का मॉडल आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग लेकर आए। तो ये जो गठबंधन की सुगाटें हैं, आपस में मेल मिलाप चल रहा है, इसको आम आदमी पार्टी किस तरह से देख रही है? और जो शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि साहब कोई एक दल मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकता है, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ये दिल्ली में जो हो रहा है ये दावा नहीं है, ये जनता के सामने 2015 के बाद जो तस्वीर थी और जो पहले की तस्वीर थी वो बिल्कुल सामने है और स्पष्ट है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो, ये क्या करते हैं ये खुद नहीं, इनको शायद नहीं पता है। अभी आपने कहा शिवपाल जी मिले थे उनसे, राजा भैया से। राजा भैया सवर्णों की बात करते हैं, ये पिछड़ों की बात करते हैं, तो खैर हमें इस जाति धर्म में नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में शायद मुख्य विपक्षी दल का सरकार के ऊपर प्रश्न करने का जहां भी सरकार की नीतियों में खामी आई, आम आदमी पार्टी ने किया। माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, चाहे वो राम मंदिर में चंदा चोरी की बात हो, उसको सारे कागजों के साथ उठाया, चाहे वो जल जीवन मिशन में 30,000 रुपए का घोटाला हो, उसको सारे कागजों के साथ उठाया, और चाहे आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह वेंटिलेटर्स पे दलाली खाई गई, किस तरह थर्मामीटर पे दलाली खाई गई, चाहे उसका उजागर करने का मामला हो, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने सबके सामने उसको विपक्ष की पूरी भूमिका का निर्वहन करते हुए जनता के सामने उठाया। सबसे मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा कल प्रयागराज में मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, आए थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। उन्होंने ये कहा कि शायद शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे देश को और प्रदेश को बदला जा सकता है, इसलिए अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूरे बजट का 25% शिक्षा पे इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश से भारत की सत्ता का रास्ता जाता है, उनका कहना था मनीष सिसोदिया जी का कि लोग अब ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो मॉडल है और जिस तरीके से बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, यही एक रास्ता है जिससे हम देश को तरक्की की ओर अग्रसर कर सकते हैं। बिजली की बात हमने करी है। यानी आकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये जो जाति धर्म वाली राजनीति है, इन सब से आप स्वच्छ हैं, आप दूर हैं इन सब से, आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सवाल बीच में मेरा आपसे इंटरप्ट ये रहेगा सर, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति पार्टियां करती रही हैं जाति धर्मों के नाम के आधार पर, क्या आप लोग बिना इसके उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएंगे? आप हमको एक बात बताइए कि अगर हम अच्छे विद्यालय बनवा देंगे तो उसमें क्या कोई एक जाति या एक धर्म का बच्चा पढ़ने जाएगा? उसमें सारे जाति धर्म के बच्चे पढ़ने जाएंगे। अगर हम अच्छा चिकित्सालय बनवा देंगे तो उसमें सारे धर्म और जाति के बच्चे जो भी स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं वो जाएंगे। तो ये चीज समझना होगा, हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर है। और एक बात मैं आपके चैनल पर और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोग इस बात का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि मुफ्त वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए। अरे आप जनता के दुश्मन है। इतने नेता, सांसद, विधायक, अगर एक आदमी सांसद, विधायक, एमएलसी बनता है तो 3 पेंशन लेता है, और आप आम आदमी की पेंशन खत्म करे दे रहे हो। आम आदमी को अगर पैसे में भ्रष्टाचार हटाकर पैसा बचता है, उसको सुविधाएं दी जाती है, तो दूसरे राजनीतिक दलों को कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना। ठीक है, चलिए, क्या हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं?
शरद जी आप हमारे साथ मौजूद हैं क्या? चलिए एक बार फिर से मैं आ रहा हूं सीमा यादव जी आपके पास। देखिए जी शिवपाल यादव जी आवाज मैम मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बार कनेक्शन को हम लोग ठीक करते हैं, मैं लौट रहा हूं। चलिए सीमा यादव जी आपके पास अब मैं आ रहा हूं। देखिए शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि साथ हम तो इन सभी दलों के साथ हैं, कह रहे हैं ना, बाकी जो 3 दल हैं कि आपके साथ हैं? जी जितने छोटे दल हैं सब हमारे साथ, सेकुलर मोर्चा हैं हमारे। कौन कौन से बताइए आज मैम नाम लेकर बताइए कौन कौन से हैं, और ये भी बताइए कि राजा भैया हैं या नहीं है। इस मामले में मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी कहेंगे वो 11 तारीख को आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन दल हैं? ओवैसी हैं, अभी उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो छोटे दल हैं वो हमारे साथ, जो लोहिया बांधी हैं, जो समाज का नाम, समाज में विचारधारा के लोग हैं, जितने भी छोटे दल हैं वो हमारे साथ आने के लिए उनका स्वागत है, वो आए। सीमा जी ये बताइए 5 साल से शिवपाल यादव जी ने क्या किया? कभी कोई आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? बराबर 5 साल से बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपक्ष में खड़े रहे हैं। अब ये तो एंकर जी आप बैठे हुए हैं, आप ही बता दीजिए उन्होंने क्या क्या किया, कहां। चलिए ठीक है, खैर दयाराम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अशोक यादव जी एक सवाल मेरा आपसे ये है। हेलो सीमा जी कनेक्शन का थोड़ा इशू है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आज लगातार नेटवर्क का देखिए मेरी सभी से जी कि अखिलेश जी समुद्र हैं, उन समुद्र की नदियों का जो क्या नाम सैलाब पहुंचाया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी का देन है सारी। चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिए अशोक जी, जवाब दीजिए, उसके बाद दयाराम जी आपके पास आऊंगा। जिनको सीबीआई ईडी से डर था, आकाश जी थोड़ा सुन लीजिए सर, देखिए नेटवर्क का इशू वैसे भी हो रहा है, थोड़ा आवाज डिले भी है, आप प्लीज बीच में ना बोलें। नहीं, माननीय शिवपाल सिंह का सम्मान हम लोग करते हैं, अखिलेश जी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन राजनीति एक अलग विषय होता है। राजनीति जब आदमी करता है तो हो सकता है रिश्ते उतने मजबूती से ना सामने खड़े होते हो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, 4.5 साल से लगातार अखिलेश जी से मतलब लगातार कोशिश की हम साथ आ जाएं 4.5 साल गुजर गए, लेकिन अब आप सोचिए 10 दिन का टाइम बचा है। 10 दिन के टाइम में आप जब ओबीसी से बात कर रहे, ओबीसी को मैंने सुना था कि नेताजी की बेइज्जती करते हुए अखिलेश जी के बारे में, तो क्या ओवैसी एक बड़ी वजह है क्या सर? अशोक जी क्या ओवैसी एक बड़ी वजह है? क्या ओवैसी का साथ पसंद नहीं आ रहा अखिलेश यादव को? ऐसे आदमी नहीं, सीमा जी सुन रहे, ऐसे आदमी से आप मिलेंगे। एक तरफ आप अखिलेश जी से मिलना चाहते हैं, एक तरफ उनके साथ जाना चाहते हैं, एक तरफ आप ओबीसी से मिलते हैं। ओबीसी भाजपा का एजेंट है, सब जानते हैं पूरा हिंदुस्तान। लेकिन अशोक जी अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि साहब छोटे छोटे दलों का समर्थन हमें मंजूर है, तो वो कौन से दल हैं? अखिलेश यादव इस बात को क्लियर कर दें, फिर वो कौन से दल हैं? मैं अकेले शिवपाल जी थोड़ी तमाम दल हैं भाई, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ वो हमारे इज्जत करते हैं। अच्छा सीमा जी थोड़ा सा रुक जाइए मैम, सीमा जी थोड़ा सा रुक जाइए, ये तो आप बोलिए, सीमा जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं सीमा जी मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज शांत हो जाए एक बार। अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी एक बार देखिए प्लीज, दरख्वास्त है मेरी सभी से, प्लीज बीच में ना बोले, क्योंकि देखिए नेटवर्क का इशू भी है और आवाज भी थोड़ी डिले है, तो बीच में डिस्टर्बेंस होता है। अशोक जी एक सवाल मेरा यही है सर, आपके जवाब से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, क्या असदुद्दीन ओवैसी से दिक्कत है अखिलेश यादव को, इसी वजह से कोई जवाब उनका नहीं आ रहा है? अगर छोटे दलों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो कौन कौन से दल हैं, क्लियर कर दें सर, कि हमें इन दलों का साथ पसंद है, इन दलों का साथ पसंद नहीं है। सुनो ना, मैं पार्टी की अभी नीति पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो अपना पर्सनल विचार उस पर बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है जितना मैं अखिलेश जी को जानता हूँ, 22 साल से उनके साथ में हूँ, लंबा वक्त गुजारा है, वो आदमी दिलो दिमाग से इतना मजबूत हो चुका है। अब वो अखिलेश यादव नहीं है पुराने वाला अखिलेश यादव। अभी फरकाबाद में तो अकेले दम पर लड़ेंगे क्या? सुनिए अशोक जी अकेले दम पर लड़ेंगे क्या? नहीं, अब नहीं, सुन लो, अभी कन्नौज में आए थे कार्यक्रम में, केवल मूर्ति का अनावरण करना था, 1 लाख लोग थे, मतलब जनता सड़कों पे थी। हम तमाशा ये देख रहे थे कि एक आदमी केवल एक मूर्ति का अनावरण करने आया है और लाखों लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आज पूरे प्रदेश में अखिलेश जी जहाँ जाते हैं ठीक है प्लीज सीमा जी थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए रुक जाइए प्लीज, बीच में ना बोलें। ये तो मान लो वो समंदर बन चुके हैं, बाकी नदियां हैं, कोई बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है, कोई गंगा सैगर नदी, कोई जमुना, कोई चंबल हो सकती है, ठीक है, वो समुंदर है, ठीक है, लेकिन ये नहीं, मेरा ये मानना है ओवैसी राजा भैया
और तमाम दलाल जो पार्टियां हैं, ठीक है, माननीय शिवपाल सिंह से अनुरोध है कि ये जो दल हैं जो समाजवादी पार्टी के विरोधी रहे हैं हमेशा नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। एक बार ओवैसी ने नेताजी का बेइज्जती की थी आपकी अदालत में, मुझे आज तक ध्यान है। जो आदमी शिवपाल सिंह जी के पहले सबकी बेइज्जती करता रहा हो, नेताजी की करता रहा हो, भाई भाजपा का एजेंट है वो तो सर बता देना अखिलेश यादव की कौन कौन से दलों का साथ पसंद है, छोटे दलों में कौन कौन से वो दल हैं जो कि साथ आए तो अखिलेश यादव को मंजूर होगा। आप बता भी तो नहीं रहे हैं, आप बता भी तो नहीं रहे हैं। और सीमा जी ऐसा लग रहा है कि ओवैसी की वजह से ही शायद शिवपाल का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। खैर आऊंगा आपके पास, लेकिन दयाराम जी अगर अखिलेश यादव समंदर हैं तो एसबीएसपी कितनी बड़ी नदी है फिर? बिल्कुल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीट के सीमा जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। दयाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज दयाराम जी। दयाराम भार्गव साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से सचिन रावत जी आपका जी, चलिए आवाज नहीं जा रही है। सचिन रावत जी देख रहे हैं सर, यहां पर यह आरोप लग रहा था कि साहब बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना, तो फिर ये बी टीम तो एक ही नहीं हो पा रही है। अब ये अपने लिए काम कर रहे हैं या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? दयाराम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दयाराम जी आपकी आवाज आ रही है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज बोलिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है आज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए जैसा मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे समाजवादी के साथी कह रहे थे, इनको समझना पड़ेगा ये उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ जनता है। अगर आपको सत्ता में उत्तर प्रदेश की कुर्सी लखनऊ पे आना है, भागीदारी संकल्प मोर्चा जितने छोटे छोटे दल हैं सबको समाजवादी के जो अखिलेश जी की बात कर रहे हैं आपको साथ लेना पड़ेगा। और नहीं तो ये भूल जाइए 5 साल विपक्ष में आप बैठने की भूमिका निभाइए, इसको आप हल्के में लेके मत जाइए। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं कि अब तक कहां थे, अगर आदरणीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर को सत्ता की चाटकारिता करना होता, सत्ता की मलाई खानी होती, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लात मार करके बाहर नहीं आते। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला में जब पिछड़ों का हक अधिकार लूटा गया तो लखनऊ के सदन में 4 विधायक है हमारी पार्टी। मैंने राजभर का विरोध नहीं किया, देखिए मैंने राजभर का विरोध नहीं ना उनका नाम लिया है, आपने जो कहा ना, मैंने राजभर का विरोध नहीं किया। हक अधिकार लूटा गया, कोई भी ठीक है सचिन रावत जी आपको कमेंट चाहूंगा, समय कम है, आप प्लीज प्लीज सर प्लीज देखिए सचिन रावत जी से दोबारा में नहीं जा पाया उनके पास, प्लीज अब आप लोग समझ जाइए, समझ लीजिए सर प्लीज। ठीक है सर प्लीज, समय कम है, आप 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं आपको बात साफ करूंगा, 1 मिनट दीजिए। मैं ये कहना हाँ हेलो बोलिए सर, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं, आज से मात्र 1 महीना पहले मैंने खुद कानों से सुना, देखा था टेलीविजन पर, ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि केवल एक नेता अखिलेश यादव है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, भाजपा की कुनीत से जो उन्हें पूरी बर्बरता का शासन को खत्म करने वाला केवल अखिलेश यादव है, उस जैसा नेता कोई नहीं है। ठीक है भाई दयाराम जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है रावत साहब, कल हम लोग साथ हो जाएं। ठीक है रावत साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद आ रहा हूं आकाश जी आपके पास। मुझे राजा भैया से ठीक है सर, अब समय कम है, प्लीज अशोक जी प्लीज सर, प्लीज सर दरख्वास्त है मेरी आपसे, समय कम है, आप अशोक जी समय कम है, आप प्लीज सर प्लीज। लोग जब आएंगे देखिए पराग जी, ठीक है सचिन जी बहुत जल्दी से सर प्लीज, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका बन चुका है। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूं, अशोक यादव जी सुन लीजिए सर, नेटवर्क का इशू है वैसे भी, प्लीज। पिछले 3 साल में टेलीविजन पर हर जगह केवल ओवैसी क्यों आता है? अरे अनुराग भदौरिया मत बनिए। ठीक है सर हम समझ गए अखिलेश यादव समंदर है, लेकिन आप सुन तो लीजिए सर, बाकी नदियों को भी सुन लीजिए। अब चलिए सुनता हूं। अभी मैं बोल रहा था जहां तक अशोक जी समंदर की बात कर रहे थे, समंदर में हमेशा सुनामी भी आती है। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो सुनामी आई उससे तो उत्तर प्रदेश गर्क में चला गया। आपने हर तरफ एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को थाने में बैठा करके जो भ्रष्टाचार किया, सचिन जी मुद्दे क्या है आपके? जंगल राज में तब्दील कर दिया, तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया। मुद्दे क्या है उत्तर प्रदेश में जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, कांग्रेस की स्वीकार्यता की तरफ देख रही है। हर मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, दलितों का मुद्दा हो,
आदिवासियों का मुद्दा हो या हर वर्ग की लड़ाई, महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दों को लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी सड़कों पे संघर्ष कर रही हैं। लेकिन जहां तक राजभर साहब की मैं बात बता दूं, राजभर साहब तो थाली के बैंगन हो गए, अब वो उनको पता नहीं चलता है कि उनको जाना। ठीक है, कार्यक्रम के आखिर में आकाश मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपको मैं चाहूंगा। ठीक है सर, अब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बदलाव की ठीक है। कार्यक्रम के आखिर में आकाश मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आकाश मिश्रा जी प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि आज इन सब चीजों को छोड़कर हमको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के नारे पर आई थी, और उसने महंगाई आप सब देख रहे हैं किस कदर बढ़ चुकी है। जो 80 रुपए का सरसों का तेल आज 200 रुपए क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल, डीजल और इवन सब्जियां और बाकी चीजों का भी आप देख सकते हैं क्या हालत है। भ्रष्टाचार किस कदर है, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, जहां पहले 5%, 2% पे काम होता था, आज 12%, 20% खुलेआम मांगा जा रहा है। लेकिन मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और गुंडा राज का आलम यह है कि एक पुलिस का एसपी अवैध वसूली के चक्कर में जब व्यापारी आत्महत्या करता है वो फरार है, और कल सबने देखा मनीष गुप्ता कांड, जो एक शरीफ व्यापारी को पुलिस वालों ने मारने का काम किया और उसके बाद वो फरार हो गए। उनको उत्तर प्रदेश की सरकार पकड़वा भी नहीं पाई है। ये सबसे दुखद घटना जो मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सारी तस्वीरें साफ हों ताकि जनता भी ये समझ ले कि आखिर उसको किस तरफ जाना है, किन मुद्दों